अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम को कैसे साफ़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑड्यूर। तो ये जो पेट्रोलियम होता है बच्चों, ये बिल्कुल हमारे पास जिस तरीके से आता है, जब हम इसे निकाला जाता है तो ये उस तरीके से नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये लिक्विड ऑयल काले रंग का तेल होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑड्यूर, और उसकी जो महक होती है, बदबू इस तरीके की होती है कि वो जो इंसान उस वक्त बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो ये जो पेट्रोलियम जो है जब निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारे अज्जा मौजूद होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन, वैक्स वगैरह मौजूद होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने जिनका भी जिक्र किया कि ये पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम में मौजूद होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें पेट्रोलियम में मौजूद होती हैं। तो बाद में क्या किया जाता है, इसे रिफाइन किया जाता है, साफ़ करके इन चीज़ों से अलग किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इसको ये कहाँ पर किया जाता है बच्चों, हम घर में तो नहीं इसे कर सकते। जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम चाय को क्या करते हैं, छन्नी से अलग कर देते हैं। तो लेकिन ये जो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो इसके लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, इसे साफ़ किया जाता है, जिसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी इस तरीके से 2.5 में हमें दिखाया गया है। ऐसी होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोलियम को इन सारी चीज़ों से अलग करके साफ़ किया जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 2.1। नीचे हमें एक टेबल दिया है, उसमें हमें इस पेट्रोलियम के सारे जो यूजेस हैं, हमें किस तरीके से पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, दिए गए हैं। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो बच्चों जो वो वाली यूज़फुल चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, हम जो किससे हासिल करते हैं, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, इनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। These are used in the manufacture of detergents, fibers, पॉलिस्टर, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक वगैरह। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये साफ़ किया जाता है इसको, तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स जो किससे हासिल होते हैं, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल होते हैं, वो बाद में किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स में, जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। फाइबर्स उससे बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या होता है कि जो केमिकल से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, जो फाइबर के लिए अलग अलग चीज़ों के जो फैब्रिक बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन लिफाफे वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। अदर मेन मेड प्लास्टिक, वो इस प्लास्टिक में यूज़ होता है जो इंसान आजकल प्लास्टिक बना रहे हैं। तो प्लास्टिक की चीज़ें आपको पता ही है कि बहुत सारी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेट्रोकेमिकल से इस्तेमाल की जाती हैं। और पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जो हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल करते हैं। हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers। और हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस से हासिल की जाती है, उसका क्या किस में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, यूरिया में, खाद वगैरह बनाने में उसका हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो आपने यहाँ हमने पढ़ा इसी टॉपिक में कि किस तरह से हम इस जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे क्या क्या हम हासिल करते हैं, कितनी चीज़ें हासिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि इसकी तिजारती अहमियत बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है बच्चों, ये याद रखना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है।
तो फिर आ जाते हैं बच्चों नीचे हम वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे वो वाली अज्जा पेट्रोलियम के अज्जा और उनके इस्तेमाल कैसे, उन से हम क्या क्या चीज़ें उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है जो पहला वो है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास किसकी शक्ल में आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG बच्चों, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिन पे हम खाना बनाते हैं आजकल, जो सिलेंडर हम घर में लाते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है, उस पर LPG गैस होती है। और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसके यूजेस क्या है बच्चों, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, और इसे घरों में भी और इंडस्ट्रीज में भी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा पेट्रोल। इससे दूसरा जो जो हासिल होती है अज्जा वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल किस में इस्तेमाल होता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ये जो है पेट्रोल जो है ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जहाज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है बच्चों तीसरा पॉइंट वो है हमारे पास केरोसिन। केरोसिन मिट्टी का तेल आपको पता ही है, और इसको भी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पे, जैसे कि फ्यूल फॉर स्टोव्स में हम इसे डालते हैं, लैंप्स में डालते हैं, इन फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और इसे जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है बच्चों लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। पांचवा जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, इसको लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये बच्चों इसको गाड़ियों वगैरह में मोबिल वगैरह, ग्रीस वगैरह जो होती है वो भी इसी का प्रोडक्ट होता है, तो लुब्रिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है पैराफिन वैक्स जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन वगैरह। तो ऑइंटमेंट जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती जो बनती है इसी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ही बनाती है जब ये रिफाइन किया जाता है, और वैसलीन भी इसी से बनती है। फिर जाता है ब्यूटामिन। ब्यूटामिन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग। जैसे कि हमने पढ़ा इसी चैप्टर में कि आजकल कोल तार की जगह ब्यूटामिन इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करने के लिए, रोडों के ऊपर फिनिश देने के लिए, रोडों की सरफेस को पे डालने के लिए आजकल ब्यूटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको ब्यूटामिन को पेंट्स में भी, जो हम पेंट्स घरों में करते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था बच्चा हमारा आज का टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और जो हमने पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं और उनके यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। तो आप ये टेबल जो है अपनी नोटबुक पे लिख के याद कीजिएगा कि ये किस किस पेट्रोलियम की जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनसे हम क्या क्या चीज़ें जो है वो हासिल करते हैं। आज के लिए इतने बच्चों, अल्लाह हाफिज़।